साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में फार्मर आईडी अब मुफ्त में बनेगी। बिहार में फार्मर आईडी बनाने के लिए किसानों से अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, अब उनका रजिस्ट्रेशन मुफ्त होगा। नीतीश सरकार ने फार्मर आईडी के लिए लगने वाले 15 रुपए सेवा शुल्क की राशि माफ कर दी है। साथ ही 2 से 6 फरवरी तक राज्य भर में मिशन मोड में फार्मर रजिस्ट्री के लिए अभियान चलाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ा जा सके। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों का फार्मर आईडी से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जीविका दीदियों को 2-2 लाख देने का प्रोसेस शुरू। नीतीश कैबिनेट ने महिला रोजगार योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब महिलाओं को 2-2 लाख देने का प्रोसेस शुरू करने जा रही है। बेहतर बिजनेस करने वाली महिलाओं को एक मुश्त 2 लाख और 2 किश्त में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही 27 लाख स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप डबल कर दी गई है। कैबिनेट से पुलिस में 17,000 रिटायर्ड जवानों की भर्ती को मंजूरी दी गई है। एसएपी जवानों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। सोशल मीडिया पर रील्स, वीडियो और पोस्ट बनाकर स्टार बन रहे सरकारी कर्मचारियों पर सरकार सीधी कार्रवाई करेगी। सरकार ने साफ कहा है, सरकारी नौकरी का मतलब अनुशासन है, न कि रील्स और लाइक है। जमीन का दखल कब्जा नहीं दिलाएंगे। पुलिस वाले बिहार में 1 फरवरी से नए नियम होंगे लागू। जमीन के मामलों में बिहार पुलिस की भूमिका अब सीमित रहेगी। पुलिसकर्मी अब बिना किसी आदेश के जमीन का दखल कब्जा नहीं दिला सकेंगे, न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करा पाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जन कल्याण संवाद के दौरान प्राप्त परिवादों के विश्लेषण के आधार पर नीतीश सरकार ने पुलिस की भूमिका को सीमित कर दिया है। इस संबंध में विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। 1 फरवरी से नए नियम पूरे राज्य में लागू होंगे। बिहार में उद्योग लगाने के लिए नीतीश सरकार लाई नई नीति। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार नई नीति लेकर आई है। इसके तहत राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन दी जाएगी। साथ ही स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट जैसे कई आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। होली को लेकर 23 फरवरी से 200 स्पेशल बसें चलेंगी। बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, झारखंड सहित 10 से अधिक राज्यों से बिहार के लिए करीब 200 होली स्पेशल बसें चलेंगी। इनमें करीब 50 वातानुकूलित बसें होंगी। परिवहन विभाग द्वारा 23 फरवरी से 23 मार्च तक परिचालन किया जाएगा। 6 फरवरी से टिकट बुकिंग होगी। ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा मिलेगी। इन बसों का परिचालन पीपीपी मोड पर होगा। पटना नीट छात्रा मौत मामले में 6 लोग हिरासत में। बिहार की राजधानी पटना के मुन्नाचक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा से दरिंदगी मामले में पुलिस ने गुरुवार को 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए सभी लोग हॉस्टल संचालक और मालिक से जुड़े हुए हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। मुजफ्फरपुर डीआईजी ने अपराध नियंत्रण पर दिए कड़े निर्देश। तिरहुत रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक चंदन कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर में गुरुवार को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश दिए। इस उच्च स्तरीय बैठक में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और आगामी त्योहारों की सुरक्षा रणनीति पर गहन चर्चा हुई। रेलवे स्टेशनों पर सस्ते पेयजल की बिक्री बंद। पटना जंक्शन, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र जंक्शन समेत दानापुर रेल मंडल के करीब 13 प्रमुख स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीनें बंद हैं। इससे यात्रियों को 5 रुपए में शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। मुंगेर में मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़ एसपी ने किया खुलासा। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के घोशी टोला मोहल्ले में गुरुवार को एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने एसपी सैयद इमरान मसूद के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में हथियार और उन्हें बनाने के उपकरण बरामद किए। इस अभियान का नेतृत्व कासिम बाजार थानाध्यक्ष रूबिकांत कच्छप ने किया। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाए गए यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 पर रोक लगा दी है। सम्राट ने कहा, आयोग, पुलिस और संस्थाएं बच्चों को बाल श्रम से बचाएं। बाल श्रम को खत्म करने के लिए सिर्फ खाना पूर्ति न करें, क्योंकि अभी सड़क पर निकल
निकल जाएंगे तो यही से दर्जनों बाल श्रमिक मिल जाएंगे। इसलिए बाल श्रम आयोग, पुलिस और संस्थाएं बच्चों को बाल श्रम के कोड से बचाने के लिए काम करें। नालंदा में शूटिंग रेंज निर्माण के टेंडर की तारीखें बढ़ी। नालंदा जिले के कल्याण बिघा में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में चल रही योजना में एक अहम प्रशासनिक बदलाव किया गया है। इंडोर शूटिंग रेंज के पीछे स्थित खाली भूखंड पर 25 मीटर और 50 मीटर की नई शूटिंग रेंज के निर्माण के लिए जारी ई निविदा की समय सीमा को विस्तार दिया गया है। मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने युवक को मारा थप्पड़। मुजफ्फरपुर में वाहन जांच के दौरान एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की ओर से बाइक सवार युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया है। घटना बुधवार को शहर के टावर चौक के पास की बताई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक बाइक सवार युवक को रोककर उसके कागजात की जाँच कर रहे थे। युवक ने बताया कि उसके पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं। इसके बावजूद एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी उसकी बाइक को जबरन आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर डीएम का सख्त आदेश। सहरसा में निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से मनमानी फीस और स्टेशनरी के नाम पर वसूली की प्रथा पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने एक आदेश जारी कर निजी स्कूलों की इस एकाधिकार वाली व्यवस्था पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अभिभावकों और सामाजिक संगठनों द्वारा लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि जिले के निजी स्कूल संचालक किताबें, यूनिफॉर्म, बैग और जूते जैसी सामग्री अत्यधिक महंगी कीमतों पर बेच रहे हैं। साथ ही अभिभावकों को किसी विशेष दुकान या स्कूल काउंटर से ही सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। पहाड़ों में बर्फबारी का असर बिहार में भी दिख रहा है। पटना, बगहा, बेतिया, मधुबनी समेत 10 शहरों में बादल छाए हुए हैं। कई शहरों में कोहरा है। पछुआ हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। कोहरे की वजह से 6 ट्रेनें लेट हैं। एक कैंसिल कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 6 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ अन्य जिलों में भी बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि कुल मिलाकर मौसम सामान्य बना रहेगा। बेगूसराय में इंटर परीक्षा के लिए बनाए गए 39 केंद्र। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा के सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारी कर ली है। परीक्षा 2 से 13 फरवरी 39 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 16,480 छात्र एवं 21,455 छात्रा सहित 37,935 परीक्षार्थी शामिल होंगे। किशनगंज में अवैध बालू खनन पर कार्रवाई। किशनगंज में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रात में की गई संयुक्त कार्रवाई में गोरुमारा नदी के कालपीर जनता चौक के समीप अवैध खनन पर अंकुश लगाया गया। कोठोबाड़ी थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि कालपीर जनता चौक के पास गोरुमारा नदी में पोकलेन, ग्रेडर जैसी भारी मशीनों और हाईवा वाहनों से बड़े पैमाने पर बालू का अवैध खनन और लोडिंग की जा रही है। सीवान में दिव्यांगों के लिए विशेष रोजगार शिविर। बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय सीवान निःशक्त दिव्यांग युवाओं के लिए एक विशेष नियोजन सह मार्गदर्शन शिविर का आयोजन कर रहा है। यह शिविर 30 जनवरी को वीएम हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज महादेवा रोड सीवान परिसर में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक आयोजित होगा। मेरा पति बेडरूम की बातें मौसा से शेयर करता है। बिहार राज्य महिला आयोग में एक पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें महिला का आरोप है कि बेडरूम की प्राइवेट बातें उसका पति अपने मौसा से शेयर करता है, जिससे पत्नी को ऐतराज है। इसे लेकर दोनों के बीच कई बार बहस भी हुई। मोतिहारी के एक्शन शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मोतिहारी शहर के मेन रोड स्थित एक्शन शोरूम में गुरुवार देर रात भीषण आग लग गई। यह घटना नगर थाना क्षेत्र में पानी टंकी के पास हुई। आग लगने की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत दुकानदार और दमकल विभाग को सूचित किया। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। जेपी सेतु पर स्कूटी से जा रहे दंपति के पास 12 लाख कैश मिला। दीघा पुलिस ने जेपी सेतु पर दंपति के ब्रीफकेस से 12 लाख कैश
कैश बरामद किया। राजीव नगर रोड नंबर 4 के सोनू कुमार स्कूटी से पई के साथ जेपी सेतु होते सारण के नया गांव थाने के रसलपुर गांव जा रहे थे। दीघा पुलिस ने वाहन चेकिंग लगा रखी थी। स्कूटी को रोका तो सोनू झिझके। ब्रीफकेस की तलाशी ली गई तो उसमें 12,01,000 रुपए थे। थानेदार ने सोनू से रकम के स्रोत के बारे में पूछा और दस्तावेज मांगा तो सोनू ने नहीं दिया। उसके बाद पुलिस दोनों को थाना ले गई और आयकर विभाग को सूचना दी। बक्सर में डीएम साहिला धावको संघ मिनी मैराथन में दौड़ी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत बक्सर जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी क्रम में जिला परिवहन कार्यालय बक्सर द्वारा एक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। यह मैराथन जिले के ऐतिहासिक किला मैदान से शुरू होकर इतिहास स्थित DRCC भवन पर समाप्त हुई। सहरसा में 1 फरवरी को रविदास जयंती महोत्सव। सहरसा में 1 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव जिला प्रशासन और कला संस्कृति एवं युवा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में होगा। जिला कला संस्कृति पदाधिकारी स्नेहा ने बताया कि कार्यक्रम जिलाधिकारी दीपेश कुमार के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। अररिया में जिला प्रशासन के फेसबुक पेज पर लाइव सत्र। अररिया के युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा के महत्व को उजागर करते हुए राजकीय पॉलिटेक्निक अररिया की विस्तृत जानकारी साझा की गई। यह जानकारी जिला प्रशासन के आधिकारिक फेसबुक पेज पर आयोजित एक लाइव सत्र के दौरान प्रभारी प्राचार्य अभिजीत कुमार ने दी। इस सत्र में संस्थान के शैक्षणिक कार्यक्रमों, उपलब्ध सुविधाओं और नामांकन प्रक्रिया के बारे में जिले वासियों को जागरूक किया गया। किशनगंज के ठाकुरगंज में बनेगा सुरजापुरी हाट। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में स्थानीय सुरजापुरी संस्कृति, कला और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष हाट का निर्माण प्रस्तावित है। ठाकुरगंज के विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने बताया कि मधुबनी जिले में विकसित मिथिला हाट की सफलता को देखते हुए इसी मॉडल पर ठाकुरगंज में सुरजापुरी हाट बनाया जाएगा। किसानों की 50% रजिस्ट्री पर जिले को 1.5 लाख का इनाम। बिहार सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना से जुड़े किसानों के पंजीकरण अभियान को कामयाब बनाने के लिए इनामी योजना शुरू की। जो जिले 50% किसानों का पंजीकरण करेंगे उन्हें 1.5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। 35% पंजीकरण करने वाले जिले को 50,000 रुपए मिलेंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि 2 से 6 फरवरी तक किसान पंजीकरण का काम मिशन मोड में होगा। 12वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच फिजिकल नहीं अब ऑन स्क्रीन होगी। सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच इस वर्ष से ऑन स्क्रीन मार्किंग के माध्यम से होने की संभावना है। कॉपियों की जांच फिजिकल मोड के बजाय ऑन स्क्रीन मार्किंग द्वारा निर्धारित सख्त मार्किंग स्कीम के तहत शिक्षकों द्वारा की जाएगी। इसके लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया निष्पक्षता के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। एनटीपीसी जिला प्रशासन के बीच CSR फंड समझौता। भागलपुर के समग्र विकास को लेकर आज समीक्षा भवन में एनटीपीसी प्रोजेक्ट हेड, जिलाधिकारी और जिला प्रशासन की टीम के बीच समझौता किया गया। एनटीपीसी कहलगांव की ओर से प्रोजेक्ट हेड और जिला प्रशासन भागलपुर की ओर से जिलाधिकारी के बीच कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से विभिन्न विकास कार्यों को कराने को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उत्पाद विभाग ने 6 शराब माफिया को पकड़ा। मधुबनी उत्पाद विभाग ने पिछले 24 घंटों में जिले भर में सघन छापेमारी अभियान चलाकर 6 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान 3 लग्जरी वाहन और भारी मात्रा में अवैध शराब भी जब्त की गई। बच्चों को खिलाने से पहले शिक्षक खुद चखेंगे भोजन। शिक्षा विभाग मध्याह्न भोजन और शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सतर्क है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि बच्चों को खिलाने से पहले प्रधान शिक्षक या संबंधित शिक्षक खुद भोजन चखेंगे। जहां भोजन बनता है वहां साफ सफाई अनिवार्य होगी। रसोई की दीवार और फर्श की नियमित सफाई करनी होगी। 48,000 किसानों ने किया ऑनलाइन आवेदन। औरंगाबाद में चालू खरीफ विपणन वर्ष के तहत धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया जारी है। धान बेचने के लिए कुल 48,513 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इनमें 26,737 रैयत किसान जबकि 21,777 गैर रैयत किसान शामिल हैं। सालों तक विशेष
विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक यू टर्न ले लिया है। मोदी सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी। इससे पहले सभी राज्यों ने अपनी अपनी डिमांड केंद्र सरकार को भेजी है। नीतीश सरकार ने अपनी डिमांड से विशेष राज्य को बाहर कर दिया है। उसकी जगह ज्यादा लोन और इंडस्ट्री लगाने की मांग की गई है। साथ ही बाढ़ से राहत के लिए पैकेज की डिमांड की गई है। पुलिस न दखल कब्जा दिलाएगी न निर्माण करवाएगी। बिहार सरकार ने भूमि विवाद के मामलों में पुलिस की भूमिका सीमित कर दी है। अब पुलिस सीधे न तो दखल कब्जा दिलाएगी न ही निर्माण कार्य या बाउंड्री वॉल बनवाएगी। ऐसे सभी काम के लिए पुलिस को सक्षम प्राधिकार से आदेश लेना होगा। मनरेगा पोर्टल पर एआई तस्वीर, नाम पुरुषों के, फोटो महिलाओं की। बिहार में मनरेगा में भ्रष्टाचार का अब नया और हाईटेक तरीका अपनाया जा रहा है। मनरेगा कर्मी मजदूरों की असली तस्वीर लेने के बजाय एआई की मदद से नकली फोटो तैयार कर उसे मनरेगा पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं, जबकि नियम के अनुसार काम के दौरान मजदूरों की लाइव तस्वीर अपलोड करना अनिवार्य है। जेपी गंगापथ की पटना साहिब स्टेशन से कनेक्टिविटी होगी। जेपी गंगापथ की पटना साहिब स्टेशन से कनेक्टिविटी होगी। इसके लिए पटना घाट से पटना साहिब स्टेशन तक 4 लेन सड़क बन रही है। इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। इसके निर्माण पर 52.54 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो रही है, लेकिन इसके बीच के मकान बाधक बने हैं। अब ऐसे 1 दर्जन मकानों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। 42 लॉकर से चोरी की रिकवरी पर ग्राहक संतुष्ट नहीं। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा के लॉकर से चोरी हुए गहनों की पुलिस ने रिकवरी कर ली। इन्हें ग्राहकों को वापस किया, लेकिन ग्राहक इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि जेवर 1/3 ही मिले हैं। जो वापस मिले भी वो टूटे हुए हैं। डिब्बों में जेवर रखते समय वजन की पर्ची डाली गई थी, वह पर्ची भी नहीं मिली है। सील्ड डिब्बों से पर्ची गायब है। कृषि पदाधिकारी को 2 दिनों की रिमांड। मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 19,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उत्तर बिहार विशेष निगरानी कोर्ट ने गुरुवार को निगरानी ब्यूरो की 4 दिनों की रिमांड अर्जी पर सुनवाई के बाद उन्हें 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर लेने का फैसला सुनाया। आज से डीओ को रिमांड पर भेजा गया है। बिजली खंभे से टकराई कार, ट्रांसफार्मर के नीचे दबी गाड़ी। सुपौल के नदी थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलही चौक के पास शुक्रवार की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार में जा रही हुंडई कार सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बिजली का खंभा टूटकर गिर गया और उस पर लदा ट्रांसफार्मर सीधे कार के ऊपर आ गिरा। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया। 2 कट्ठा जमीन को लेकर झगड़ा, मारपीट में 4 जख्मी। भोजपुर के धनगाई थाना क्षेत्र के बोधा टोला गांव में जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष की ओर से धारदार हथियार से वार कर दिया गया, जिसमें दंपति समेत 4 लोग जख्मी हो गए। बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की दुकान में चोरी। नालंदा में गुरुवार रात बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मामला सारे थाना क्षेत्र के बहादी बीघा गांव के पास की है। चोरों ने बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की दुकान को अपना निशाना बनाया है। बहादी बीघा स्थित मां भगवती ट्रेडर्स में करकट तोड़कर बदमाशों ने लैपटॉप, नगद और हिसाब किताब की डायरी की चोरी कर ली है। दरभंगा में लोगों की समस्या सुनेंगे विजय सिन्हा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ी सेवाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से कल को दरभंगा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम ऑडिटोरियम सह प्रेक्षागृह लहेरियासराय में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे। कार्यक्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव C.K. अनिल, सचिव जय सिंह सहित राजस्व मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। यूजीसी बिल पर बरसे पप्पू यादव। यूजीसी बिल को लेकर सांसद पप्पू यादव ने फेसबुक लाइव के जरिए सरकार, नेताओं और कुछ धार्मिक बाबाओं पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ तथाकथित बाबा गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बयान दे रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि एक बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि इच्छा मृत्यु दे दो, तुम मरो। उन्होंने ऐसे लोगों को कर्मकांडी बताते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो खुद को संत बताते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करते हैं। यह लोग क्या चाहते हैं कि समाज उनके चरण छुए। ऐसे बाबाओं को समाज को गुमराह करने से बाज आना चाहिए। आलोक सिंह बन सकते हैं RLM प्रदेश अध्यक्ष। बिहार विधानसभा चुनाव में 4 सीट जीतकर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मजबूती से खड़ा किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही पार्टी में टूट की चर्चा सुर्खियों में रहने लगी। बेटे को मंत्री बनाए जाने से नाराज, विधायकों को मनाने
बनाने के लिए अब कुशवाहा ने बड़ा कदम उठाया है। पार्टी नेतृत्व ने दिनारा से विधायक आलोक सिंह को RLM का बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर सहमति जता दी है। इसी कड़ी में आज उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें इस फैसले का औपचारिक ऐलान किए जाने की संभावना है। राज्यपाल के कंधे पर हाथ रखकर चलने लगे नीतीश। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को पटना के गांधी घाट में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान महात्मा गांधी को सलामी दी गई। सलामी के दौरान मुख्यमंत्री हाथ जोड़े खड़े रहे। सलामी से पहले नीतीश कुमार राज्यपाल साथ साथ गांधी घाट में जाते दिखे। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने पहले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को नमस्कार किया, फिर उनके कंधे पर हाथ रख दिया। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।